हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। जो 1 से लेके 6 क्वेश्चन है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये 7th क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। सर्किल का डायमीटर है ए बी, इसका सेंटर हमें गिवन है, वो सेंटर इज ये हमें गिवन है 2, एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1, 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, सर्किल हो सकता है यहाँ गोल हम बनाओ, लेकिन मान लेना आप, और ये इसका सेंटर हो गया। आप क्या करेंगे, मान लो इसका एक डायमीटर बनाएंगे। तो डायमीटर क्या होता है, ये तो रेडियस हो गई और ये पूरा डायमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है, और ये अगर रेडियस को डबल कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायमीटर हमें क्या दिया हुआ है, ए पी दिया हुआ है। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये सेंटर हो गया। सेंटर को मैं मान लेता हूँ कि ये पी पॉइंट है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, कितना है 2, -3, और बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, बी के कितने हैं 1, 4। ठीक है, 1, 4, और पी के भी यहाँ लिख लेता हूँ 2, -3। ठीक है, अब ए के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। इससे पूछा है ए के कोऑर्डिनेट, इसके हम मान लेते हैं x, y। अब हम जानते हैं कि कोई भी सर्किल होता है उसमें अगर डायामीटर है, तो मैंने बताया ये ए पी भी एक रेडियस है, पी बी भी रेडियस है, और रेडियस को डबल कर दिया तो डायमीटर बन गया। जो पी पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर के दोनों तरफ सेम डिस्टेंस है, रेडियस सेम है दोनों, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो हमें पता है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। इससे हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूला का यूज में लेके ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ लिखते हैं, तो मैंने लिख लिया है, वी नो दैट सेंटर ऑफ ए सर्किल इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये क्या होता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमें पता है कि अगर इसके जैसे x1 y1 होते हैं ना, एक के पॉइंट के x1 y1 हो गए कोऑर्डिनेट, और दूसरे पॉइंट के x2 y2 हो गए। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 + x2 y2 एंड y1 + y2 y2। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x1 + x2 y2 एंड y1 + y2 y2। मीन्स जो p के कोऑर्डिनेट होंगे वो ये होंगे, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। अब p के कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी में पता है, तो p के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, -3। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें x1 की वैल्यू क्या होगी, a के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। तो x1 की वैल्यू x है तो x रख देते हैं, प्लस x2 की वैल्यू 1 है बाई 2 आ गया, y1 की वैल्यू y है, y2 की वैल्यू 4 है, तो y + 4 आ गया, डिवाइडेड में 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो ये पहली वाली वैल्यू x की वैल्यू और ये वाली x की वैल्यू है टोटल, मतलब जो हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं वो दोनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं, सो x + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, एंड जो y + 4/2 है वो किसके इक्वल होगा, -3 के इक्वल होगा। नाउ यहाँ ऐसे नाउ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके डिवाइड में मैं 1 लिख लेता हूँ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर से और इसको इधर से, तो x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x + 1 ही बन गया, इज इक्वल टू 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और ये +1 इधर जाएगा तो -1 बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3। एंड y की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, इसके नीचे 1 लिखा मैंने, ठीक है, डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो y + 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, y + 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 होगा -3 से मल्टीप्लाई, तो ये -6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -6, और ये +4 इधर जाएगा तो -4 बन गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -10। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। a के कोऑर्डिनेट क्या थे, x, y, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, ये होंगे, x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू रखो, तो 3, -10, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, का भी थोड़ा ये ध्यान रखना है कि
जो सर्किल की प्रॉपर्टीज है वो इसमें काम आ रही है। तो बेसिक प्रॉपर्टी सर्किल की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।